Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। वीडियो पर अगर क्लिक कर ही दिया है तो 15-20 मिनट का वीडियो है, देखिएगा पूरा। आपकी तैयारी उस दिशा में जाएगी जहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है, और सिलेक्शन ही नहीं, आप मेरिट भी ला सकते हो राज्य स्तर पर यदि आप इस वीडियो को पूरा देखकर इसके अनुसार तैयारी करते हो। तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं साथियों, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, उसके अनुसार तैयारी करते हो, तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा बल्कि आपके राज्य स्तर पर भी मेरिट आएगी। पूरे 15 मूल मंत्र पहले भी बताए थे मैंने, लेकिन वो अलग थे, और ये जो 15 मूल मंत्र मैं बता रहा हूँ ये अंतिम 100 दिनों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 192वीं रैंक बनी थी साथियों। मेरी अंतिम 3 महीनों की तैयारी को मैंने इसमें सम्मिलित किया है कि जिस प्रकार से मैंने तैयारी की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में 127 क्वेश्चन हुए थे उस टाइम पे, तो फिर आप समझ सकते हो, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे आपका चौथा या पांचवा अटेम्प्ट हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक चीज को गौर से देखिएगा, अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, समझ में पूरा आएगा। बस फॉलो करना है आपको। 15 मूल मंत्र बताऊंगा, फॉलो करना है, मात्र 100 दिनों के लिए फॉलो करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को साथियों। मित्रों, पहला मूल मंत्र है, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल पर साथियों लगभग 85,000 लोग जुड़ चुके हैं। अब ये इतने लोग जुड़े हैं एक साल में, तो आप समझ सकते हो कि भाई उनको कुछ तो दिखा होगा। तो यहाँ पर रीट की टेस्ट सीरीज निःशुल्क चलाई जा रही है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा पर मिल जाएगी। स्टडी विद पीएन लोधा नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करके पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला मूल मंत्र। सबसे पहले मन को शांत रखिएगा। पद आपके पास 32,000 है। इनमें से सोचकर रखिए कि एक सीट आपकी है, ये मन में आपको दृढ़ निश्चय कर लेना है। टोटल वैसे 31,000 की वैकेंसी है, लेकिन 1,000 और पद शामिल कर लिए तो 32,000 की वैकेंसी हो चुकी है आपकी। अब ये मानिए 31,999 लोगों पर ये कोई से भी लोग लगे इन पदों पर, 31,999 जो पद है, लेकिन एक पद तो आपका ही है। बिल्कुल मन में दृढ़ निश्चय करके ही तैयारी करना है, फॉर्मेलिटी करना है। तो अभी से वीडियो बंद कर दो, मैं आपको कह रहा हूँ, वीडियो पूरा नहीं देखे। अगर आपको लगता है कि मैं फॉर्मेलिटी ही तैयारी करूंगा तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, और आप वास्तव में अच्छे से तैयारी करते हो तो एक सबसे पहले मन में विचार रखे, मन को शांत रखे कि मुझे किसी भी एनी हाउ कंडीशन में एक सीट निकालनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कोई ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ सोच करके रखना है, और वो भी ऐसा सोचना है कि आपकी तैयारी उसी के अनुरूप हो साथियों। खाली सोचने से भी काम नहीं चलेगा। चलिए दूसरा मूल मंत्र देखेंगे। कोचिंग क्लासेज बंद कर दें, क्योंकि अब कोचिंग का टाइम नहीं है मित्रों, अब है सेल्फ स्टडी का टाइम। अगर आपने कोचिंग क्लासेज ज्वाइन कर रखी है तो मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा कि 100 दिन बच रहे हैं आपके पास, इन 100 दिनों में आपको कोचिंग क्लासेज नहीं करनी है। और अगर आपने पहले से ही ज्वाइन कर रखी है तो वो कोचिंग भी मैक्सिमम आप 20 से 30 दिन तक ही पढ़ सकते हो। उसके बाद कोचिंग का टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं, फिर उसके बाद भी अगर कोचिंग करते हो तो फिर कुछ मतलब नहीं निकलता है। ये टाइम है साथियों सेल्फ स्टडी का। तो ये दूसरा मूल मंत्र है कि आपको कोचिंग क्लासेज ज्वाइन नहीं करनी है, और ज्वाइन कर रखी है तो उसको जल्द से जल्द पूरा करें साथियों। नेक्स्ट तीसरा मूल मंत्र देखेंगे, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है आपका एक एक मिनट कितना कीमती है साथियों। तीसरा मूल मंत्र, रोज कम से कम 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करें। कम से कम रोजाना, आपके पास 100 प्लस दिन है, अभी बराबर 100 दिन की तो मैं बता रहा हूं, लेकिन आपके पास 100 से ज्यादा दिन बचे हुए हैं। तो रोज अगर आप 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हो तो 100 इंटू 100 भी करें तो आपके 10,000 क्वेश्चन आप कर लोगे साथियों एग्जाम के पहले। 10,000 क्वेश्चन सपोज करके देखिएगा, 10,000 क्वेश्चन होते कितने हैं। तो आपको आज से ही कम से कम 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना है, ये भी आपको करना ही है। अगर आप मैंने पहले कहा था कि 15 चीजें बताऊंगा, 15 ही फॉलो करनी पड़ेगी। राज्य स्तर पे मेरिट की गारंटी दे रहा हूं तो कुछ तो बात रही होगी, ऐसे गारंटी दे रहा हूं, लेकिन
फॉलो पूरी तरह से करना पड़ेगा। तो ये तीसरा मूल मंत्र है कि आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रोजाना हल करना है मित्रों। नेक्स्ट चौथा मूल मंत्र देखेंगे, एक बार पुनः संपूर्ण कोचिंग नोट्स, संपूर्ण सिलेबस के बिंदुओं को पढ़िए। मतलब आपको क्या करना है कि एक बार सिलेबस वापस से निकाल लेना है। वैसे 11 तारीख को आपके सिलेबस में जो चीज़ें जुड़ी है वो भी आ जाएगी, तो उन सभी चीज़ों को एक जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पर चस्पा कर लीजिए, मतलब चिपका लीजिए वहाँ पर, और एक एक बिंदु को अध्ययन कीजिए। बिंदु को पढ़ना ही नहीं है, बिंदु के अंदर जो मैटर है, जैसे मान लीजिए एक मैटर है बाल विकास, तो बाल विकास शब्द नहीं पढ़ना है, बाल विकास में जो जो चीज़ें आती हैं उन सभी को पढ़ना है। ऐसे संपूर्ण जो सिलेबस है एक बार उनको रिवाइज कीजिए। पुनः जो आपके कोचिंग नोट्स है या फिर आपके पास जो मैटर अवेलेबल है उसको अच्छी तरह से वापस आज से स्टार्ट कर दो पढ़ना। एक बार आपको सोचना है कि 10 से 15 दिन लगेंगे आपको संपूर्ण सिलेबस कवर करने में, तो 10 से 15 दिन में आप संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकते हो साथियों, ताकि ये आपका एक रोटेशन बन जाए कि हाँ सिलेबस एक बार पूरा हो चुका है 15 दिन 20 दिन में। फिर उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार सिलेबस तो अपन ने कर ही लिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ज़्यादा आप करने लग जाओगे, आपको खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस चौथे मूल मंत्र को आपको जरूर फॉलो करना है साथियों। नेक्स्ट पांचवा मूल मंत्र देखेंगे साथियों, पढ़ने का टाइम कम से कम 15 घंटे का होना चाहिए। समझिएगा बात को, कम से कम कहा है मैंने, मतलब न्यूनतम आपको रोजाना 15 घंटे पढ़ाई करनी है, न्यूनतम। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको एक साथ जब 15 घंटे पढ़ने बैठो तो आप 2-4 दिन तो 15-15 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद आपको लगा कि अरे यार ये कैसी ज़िंदगी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आप ऐसा रोटेशन बना सकते हो कि पहले दिन आपने 7 से 8 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन फिर 30 मिनट और बढ़ा दिए, फिर 30 मिनट और बढ़ा दिए, तो आप 10 से 15 दिन में 15 घंटे पे आ जाओगे साथियों, 10 से 15 दिन में। फिर वो जो रोटेशन है वो टूटना नहीं चाहिए। तो ये पांचवा आपका मूल मंत्र है कि कम से कम आपको 15 घंटे पढ़ना है। और कब तक पढ़ना है? 25 अप्रैल तक, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। कि 25 अप्रैल को तो एग्जाम है, तो 24 अप्रैल तक आप पढ़ सकते हो, 25 की कोई जरूरी नहीं, उस दिन तो आप एग्जाम दोगे साथियों। कितने घंटे पढ़ना है आपको? कम से कम 15 घंटे। यह आपका पांचवा मूल मंत्र है सफलता के लिए। नेक्स्ट छठा मूल मंत्र है साथियों, अपने आप को पूर्णतः अकेला कर लीजिए। मात्र 10 दिनों तक, 10 दिनों तक क्या, सॉरी 100 दिनों तक लिखा था मैंने, मात्र 100 दिनों तक, क्योंकि ये 100 दिन आपके जीवन को स्वर्ण पथ पर ले जाएंगे। देखिए मित्रों, 100 दिन तक आपको खुद को अकेला करना है। अकेला का मतलब क्या हुआ कि जो आपके जो रिश्तेदार, संबंधी, जो पड़ोसी, जो भी चीज़ें हैं, इनसे आपको दूर रहना है। तो ये इसका छठा मूल मंत्र है सफलता के लिए। अगर आप सफलता वास्तव में चाहते हो तो 100 दिनों तक अपने आप को अकेला करना है, और अकेला ही नहीं करना है, उसमें पढ़ाई भी करनी है साथियों। नेक्स्ट सातवां मूल मंत्र देखेंगे, मोबाइल, रिश्तेदारी, दोस्त, खैर ये लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिखा मैंने जरूरी समझा, GF, जैसे संबंधों को 100 दिन तक छोड़ दीजिएगा आप। मोबाइल में जैसे आप पढ़ाई करते हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी चीज़ें अगर आप अब भी यूज़ करते हो तो फिर भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर यूज करते हो पढ़ाई के अलावा, हाँ यूज कर सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन वही है कि पिक्चरें देख रहे हो, ऐसे व्हाट्सएप चला रहे हो, तो उससे फिर काम नहीं बनने वाला। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ते हो, जो रिश्तेदारी है उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। जो आपके दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, दोस्त है, GF पे, BF पे, इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। मात्र 100 दिनों की बात है, फिर आपके मन में जो आए वो करिए, जो आप मन में आए वो करिए, लेकिन 100 दिनों के लिए तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा साथियों, अगर आप वास्तव में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आठवां मूल मंत्र है, जो भी आपके पास नोट्स है या जो मैटर है वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मतलब जो कोचिंग नोट्स आप पढ़ रहे हो, पहले तो आपने पढ़ा था, अब थोड़े समय के बाद जब एक लाइन पढ़ते हो आप नोट्स में से, तो दूसरी लाइन अपने आप माइंड में आ जानी चाहिए। ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपकी, पूर्ण रूप से हर चीज़ याद होना चाहिए। जो आपके गुरुजियों ने जो पढ़ाया है, जहाँ पर आपने शिक्षण किया है,
वो हर चीज पूर्ण रूप से याद होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। आधा अधूरा ज्ञान में मजा नहीं आता है। नंबर आए 110 नंबर आए, डर रहेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा यार, लेकिन आप ये चीजें अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो नंबर आपको तो 125-30 लाना है। कोई टेंशन की बात ही नहीं होना चाहिए, मेरिट आना चाहिए। नंबर से क्या मतलब है, मेरिट की सोचो, मेरिट की। तो साथियों, आपको अच्छी तरह से आपके पास उपलब्ध जो मैटर है, जो नोट्स है, उनको याद करना है। यह आपकी सफलता का 8वां मूल मंत्र है। वीडियो को पूरा ही देखिएगा, मैंने पहले ही कह दिया था, नहीं तो बीच में छोड़ना नहीं है। या तो आप पहले ही बंद कर देते, या फिर अभी बंद करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट 9वां मूल मंत्र है, दूसरों के सामने अपनी तैयारी जाहिर नहीं करे, मतलब खुद की बड़ाई नहीं करे, बल्कि आप अपना स्कोर इतना बनाने की सोचे कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि आपने कितनी तैयारी की थी। मतलब रिजल्ट ही ऐसा होना चाहिए। 125 क्वेश्चन करो, लोग कहेंगे कि वाह तैयारी उसने की थी, पढ़ाई उसने की थी। आप खुद कहोगे तैयारी करते टाइम पे कि मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 20 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 14 घंटे, उससे कुछ नहीं होता भैया। आज सफलता बोलती है आजकल तो, जो सफल है उससे लोग सजेशन लेंगे। एक सफल व्यक्ति 10 घंटे पढ़ रहा है और अगर वो सफल हो गया, और एक व्यक्ति 20 घंटे पढ़ रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उससे कोई नहीं पूछेगा कि तैयारी कैसे करे। तो साथियों, ये चीज़ है, खुद की बड़ाई नहीं करनी है कि मुझे इतना आता है, मेरे टेस्टों में इतने नंबर आते हैं, मुझे इतना याद है, मैं इतनी देर तक पढ़ाई करता हूँ। ये चीज़ें आपको किसी को बताने से कुछ भी मतलब नहीं है, लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। तो साथियों, इस पॉइंट को भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। 25 अप्रैल के बाद बताना आप कि आपने क्या किया, अभी बताने से कुछ भी मतलब नहीं आ रहा है साथियों। नेक्स्ट 10वां मूल मंत्र है, आरबीएससी व एनसीईआरटी की बुक के पीछे वाले पाठ्यक्रम के सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। क्या है मैटर कि जो सिलेबस में जो आपके बिंदु हैं और जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों में जो वो बिंदु मैच कर रहे हैं, तो पाठ के पीछे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। एक भी ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होना चाहिए जो आपको याद नहीं हो। आप यकीन मानो, अगर आप इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हो सभी पुस्तकों में से, ओनली ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने में कितना सा टाइम लगता है, एक प्रश्न को पढ़ने में आप 1 मिनट भी नहीं लेते हो, तो आपको अगर 500 प्रश्न भी आपने याद कर लिए तो 500 मिनट कितना सा टाइम हुआ साथियों। 8 से 10 घंटे में आप सारी किताबें कवर कर सकते हो, एनसीईआरटी की भी और आरबीएससी की भी। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप लेवल 1 से हो, चाहे आप लेवल 2 से हो। लेवल 2 में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकों के जो पीछे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वहां से डायरेक्टली प्रश्न दे रहे हैं रीट में, इसलिए बोल रहा हूं मैं ये चीज साथियों। तो आपका ये सफलता का 10वां मूल मंत्र है। नेक्स्ट 11वां मूल मंत्र देखेंगे, मनोविज्ञान व शिक्षण विधियों को अच्छे से तैयार करें। अच्छे से मतलब, क्योंकि होता क्या है कि 50% सिलेबस तो आपका यही होता है, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड। साइकोलॉजी में तो होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो पहली बार हम वहाँ देखेंगे, इसके पहले कोई न तो किसी सर ने पढ़ाया, न किसी यूट्यूब चैनल वाले ने, न ही हमने कभी पढ़ा है, न किसी बुक में। डायरेक्ट वो साइकोलॉजी का जो पेपर है, साइकोलॉजी का जो सेक्शन है, वहीं पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है, सभी के लिए वो नया होता है साथियों। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि साइकोलॉजी को अच्छे से तैयार करें। व्यवहारिक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं तो वो तैयार करें। एनसीईआरटी 11 साइकोलॉजी, 12 साइकोलॉजी, आरबीएससी 11 साइकोलॉजी, 12 साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है, और आपको इन किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे टेस्ट करिए साथियों, तो इनको अच्छे से आपको तैयार करना है। यह आपका सफलता में 11वां मूल मंत्र है साथियों। नेक्स्ट 12वां मूल मंत्र है आपके, देखिएगा, संपूर्ण सिलेबस में से उन बिंदुओं को एक नोटबुक में लिखें जो आपको कठिन लगते हैं या जिनमें आप कमजोर हो, तथा उन बिंदुओं को मजबूत बनाने का संपूर्ण प्रयास करें। आपको आपके पास सिलेबस सभी के पास उपलब्ध होना चाहिए। उनमें से कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आपको अच्छी तरह से याद है, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पे लगभग अधिकतर आप पे आपकी पकड़ बनी हुई है। लेकिन अगर सारे 300 से 400 बिंदु हैं और उनमें से अगर 100 बिंदु आपके कमज़ोर हैं, तो उन 100 बिंदुओं को लिखे कि यार ये टॉपिक मेरे कमज़ोर है, इनमें मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, और फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मजबूत बनाने की। अगर आप ऐसा करते हो तो यूँ मानिए कि भाई आपकी कमजोरी आपकी मजबूती बन गई, तो फिर आपको कौन रोक सकता है, आप ही बताइए इस चीज़ को। तो साथियों, ये आपकी सफलता में 12वां मूल मंत्र है।
नेक्स्ट 13वां मूल मंत्र देखेंगे, तैयारी में ईमानदारी बरते और ईमानदारी होनी चाहिए स्वयं के साथ। आप खुद के लिए पढ़े साथियों, खुद के लिए जब आप ईमानदार बन जाओगे तो भी आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 13वां मूल मंत्र है साथियों, ईमानदारी बरतना है खुद के साथ तैयारी करते समय। ऐसा नहीं है कि 15 घंटे का तो टाइम टेबल बना रखा है, 1 घंटे पढ़ लिया, फिर 30 मिनट मोबाइल चलाया, फिर 1 घंटे पढ़ लिया, फिर 1 घंटे मोबाइल चलाया और कह देते हैं कि भाई मैंने तो 4 घंटे पढ़ाई की और जबकि पढ़े तो आप 2 ही घंटे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। ये 13वां मूल मंत्र है आपके। नेक्स्ट 14वां मूल मंत्र है, एग्जाम के 2 महीने पहले रोज एक मॉडल पेपर हल करें संपूर्ण 150 प्रश्नों का। जब आपके एग्जाम के 2 महीने ही बचेंगे, मतलब 25 फरवरी के बाद में, या फिर आप यूँ मान सकते हैं 1 मार्च से आपको रोजाना 150 प्रश्नों वाला टेस्ट पेपर हल करना है। रोजाना एक पेपर हल करोगे तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई मैं एग्जाम दे रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं मॉडल पेपर ही हल कर रहा हूँ। तो साथियों ये आपकी सफलता में 14वां मूल मंत्र है। और अंतिम और 15वां मूल मंत्र देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों। जो आपके साथी है उन जो व्हाट्सअप है उन साथियों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो 15वां मूल मंत्र है, हर किसी से सलाह न ले बल्कि इन बताए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। मैं गारंटी देता हूं साथियों कि सफलता आपके कदम चूमेगी, वो भी मेरिट के साथ। आपको मेरिट आपके आएगी अगर आप इन बताए गए बिंदुओं के आधार पर तैयारी करते हो। किसी से आपको कुछ नहीं पूछना है कि कैसे पढूं, कैसे तैयारी करूं, कुछ भी नहीं। इन 15 बिंदुओं को आप ध्यान में रखो, आप निश्चिंत रूप से सफल होगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं वापस साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही एक तरह से जो मेरा अनुभव था, मेरा जो ज्ञान था, मैंने आपको वो सभी चीज़ें बता दी है साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साइकोलॉजी का एक वीडियो डाला है मैंने, 12th NCERT साइकोलॉजी का विशेष प्रश्न है। विशेष मतलब बहुत ही ज़्यादा विशेष। देखिएगा उन प्रश्नों को, मज़ा आ जाएगा एक बार अगर आप उन प्रश्नों को हल कर लोगे तो साथियों।